हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जिसकी अमाउंट है, देखिए 1,41,868 रुपीज़। एंड इस पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है वो सभी के सभी यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं एंड बड़े निवेशक के पोर्टफोलियो के शेयर्स भी हैं। तो ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना, जो हम यहाँ पर पोर्टफोलियो का रिव्यू कर रहे हैं वैसा रिव्यू आप अपने पोर्टफोलियो का भी चाहते हैं तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट निकाल कर आप हमें भेज सकते हैं। आपका नाम मेंशन करना है तो आप कर लेना, नहीं चाहते हैं तो भी चल जाएगा। खाली यहाँ पर दोस्तों मेरा ये मोटिव है, ये जो पोर्टफोलियो का रिव्यू है इससे आपको पता चले कि किस कंपनी में पैसा बन रहा है, कैसे लोग निवेश करते हैं और हमें भी कैसे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। देखिए, बी प्रैक्टिकल बनकर ही हम मार्केट में पैसा कमा सकते हैं और हमें पता भी चलना चाहिए ना कि कहाँ पर पैसा बनता है और कौन से स्टॉक ऐसे घटिया स्टॉक है जहाँ पर पैसा नहीं बन रहा है और वो हमें खरीदने में नहीं चाहिए क्या, या उनके अंदर क्या यहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स है, वो भी यहाँ पर हमें जो पोर्टफोलियो रिव्यू के थ्रू समझ में आएगा। तो ज़रूर अपना भी पोर्टफोलियो शेयर करना और इस न्यू जो जर्नी है उसके अंदर जुड़े रहना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए जो यहाँ पर हम शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उनके अंदर यहाँ पर निवेश बहुत पर्टिकुलर अमाउंट का किया गया है। आपको दोस्तों जो फर्स्ट स्टॉक मैं बता रहा हूँ उसका नाम है इलिकॉन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर ये जो भाई साहब है उनके तरफ से शेयर खरीदे गए, देखिए 35 और उनका एवरेज प्राइस है 384 रुपीज़ का। एंड शेयर के अंदर ये 5% का प्रॉफिट अभी कमा रहे हैं। इलिकॉन इंजीनियरिंग की बात करें ना तो ये कंपनी बहुत से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी कौन सी इंडस्ट्रीज़ है तो मैं आपको बताना भी स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड 1960, is involved in the design and manufacturing of material handling equipments। अभी वो कौन से इंडस्ट्री को हेल्प करती है यहाँ पर, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, माइनिंग, सीमेंट एंड अब यहाँ पर देखेंगे तो प्लास्टिक, पावर, ऐसे इंडस्ट्रीज़ है और भी दोस्तों रबर इंडस्ट्रीज़ है, मरीन इंडस्ट्रीज़ है। ऐसे सभी इंडस्ट्रीज़ को ये इलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड अभी नेक्स्ट लेवल पर हम जाकर देखें, जो सेकंड स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो का उसका नाम है, देखिए फिनोटेक्स केमिकल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FCL कहा जाता है। उसके अंदर खाली 10 शेयर खरीदे गए और यहाँ पर निवेश किए गए अमाउंट देखिए 2,390 रुपये का और बाइंग प्राइस है 239 रुपीज़ का और अभी वो 2% लॉस में है। और अभी यहाँ पर देखिए फिनोटेक्स केमिकल ये जो शेयर है इन्होंने खरीदा कब, यहाँ पर अच्छा खासे करेक्शन के बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। फिनोटेक्स केमिकल का जो यहाँ पर आप मेजरली बिजनेस देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पर सेगमेंट है केमिकल का, उसके अंदर एक कंपनी काम करती है। स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर, पेंट इंडस्ट्रीज़। और कंपनी लगातार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही है। और जैसे कि हम यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल की बात करें तो इसके पास स्ट्रेंथ अच्छी है यहाँ पर बढ़त कर दिखाने की, क्योंकि ये भी स्मॉल कैप की कंपनी है। एंड एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने यहाँ पर ये पोर्टफोलियो को यहाँ पर बताया, बोलते यहाँ पर हमें भेजा, उस निवेशक के लिए ज़रूर आप इस कंपनी में क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे दोस्तों इलिकॉन इंजीनियरिंग और फिनोटेक्स केमिकल की बात करें तो इलिकॉन इंजीनियरिंग ये शेयर विजय किडिया जी के पोर्टफोलियो का शेयर है एंड फिनोटेक्स केमिकल ये आशीष कचुलिया जी के पोर्टफोलियो का शेयर है। अभी ये बात करेंगे इनके थर्ड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है गार्डियन रिच शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पर 47 शेयर खरीदे हैं। प्राइस देखेंगे 454 रुपीज़ का प्राइस है और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 21,344 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग लेवल का निवेश किया गया है इस कंपनी में। बहुत अच्छी कंपनी है और खासियत क्या है मालूम है कि आपको, कि ये कंपनी जो वारशिप होते हैं 100 सालों से बिजनेस चल रहा है इसका एंड गवर्नमेंट के अंडर कंपनी चलती है। कैश बहुत अच्छा पड़ा हुआ है इनके पास, पैसा बहुत है। रोल्स रॉयल के साथ कॉन्ट्रैक्ट चले हैं अभी भी, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट में मैंने वो कवर भी किया था
और इस स्टॉक के अंदर वो 6% लॉस में देखिए। अभी इनका प्राइस खरीदने का थोड़ा यहाँ पर हाई प्राइस है और थोड़ा और करेक्शन होने दो इसके अंदर, बाद में निवेश करने के बारे में सोचना। ये जो GRS नाम का जो शेयर है, GRSE नाम का, ये रमेश दमानी जी के पोर्टफोलियो का शेयर है और उनके भी अच्छी खासी 300 रुपये के करीब की बाइंग है, वो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर भी निवेश आप कंटिन्यू कर लेना, अच्छी है कंपनी, शेयर चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए जो ये पोर्टफोलियो मैं बता रहा हूँ 1,41,868 रुपये का, इसके अंदर एक सबसे मुझे एक बात नज़र आई कि इन्होंने जो कंपनी के अंदर गिरावट हो रही थी गलत, यहाँ पर जैसे कि डाउन ट्रेंड जब स्टॉक के अंदर दिखाई देता है तब इन्होंने एंट्री ले ली है और उस स्टॉक का नाम है देखिए यहाँ पर IPL मीन्स इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड, जो फर्टिलाइज़र का काम करने वाली कंपनी है। और इन्होंने देखिए निवेश कितना किया है, जो कंपनी के अंदर यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड था उसके अंदर ही उन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया। मीन्स कंपनी खराब नहीं होती है कोई, जब उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ रहा है तब हमने तेज़ी के अंदर लोग इंक्लूड होने की कोशिश करते हैं और गिरावट में भी इंक्लूड होने की कोशिश करते हैं। यानी स्टॉक यहाँ पर गिर रहा हो तब उसके अंदर एंट्री लेते हैं, बट मैं आपको कहता हूँ थोड़ा उसको स्टेबल तो बनने दो तब एंट्री लेने की कोशिश करना। और करीब 84,329 रुपीज़ यहाँ पर निवेश कर दिए और 252 रुपीज़ पर इन्होंने बाइंग की, इनका एवरेज है। और अभी 16% का लॉस, 13,972 रुपये ये अकेला शेयर ही इनको लॉस प्रोवाइड कर रहा है। और ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगा, तेज़ी भी वैसे ही आती है और गिरावट भी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस कंपनी में खराबी कुछ भी नहीं है, खाली समय लेगी ये कंपनी, बट इसकी एक्टिविटीज़ अच्छी है, खुद कंपनी के प्रमोटर खरीद रहे हैं। एंड दोस्तों इसके अंदर अभी न्यू प्लांट लगाकर मैनेजमेंट आगे इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क भी कर रहा है। आप चाहे तो देखिए गार्डन रिच जो यहाँ पर शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी, उसके डिटेल्स देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यहाँ पर जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनके लिए इंजन बनाना, वॉरशिप बनाना, ऐसे बहुत से इंडियन नेवी के लिए भी काम ये कंपनी करती है। एंड जैसे हम इंडियन पेस्टिसाइड्स की भी बात कर चुके हैं, ये भी कंपनी ग्लोबली अच्छा खासा ऑपरेट करती है एग्रोकेमिकल का बिजनेस। इसके पास टेक्निकल एंड यहाँ पर हम हेर्बिसाइड वगैरह और जो भी फर्टिलाइजर्स के कंटेंट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो का, जो 5th नंबर का हम कह सकते हैं, उसका नाम है देखिए सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरेज लिमिटेड। ये शराब का यहाँ पर बिजनेस करने वाली कंपनी है, जो खास कर जो बियर होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से करती है और इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और दोस्तों ये जो सोम डिस्टिलरीज ब्रेवरेज नाम का शेयर है, ये यहाँ पर इतना अच्छा इम्प्रूव क्यों कर दिखा पाया है, क्योंकि इसके खुद प्रमोटर लगातार क्वार्टरली बेसिस पर शेयर्स खरीद रहे हैं। इनको सेबी तरफ से भी अप्रूवल मिला है कि ये शेयर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। इनकी थोड़ा शेयर होल्डिंग कम थी, अब ये लगातार बढ़ा रहे हैं शेयर होल्डिंग। और इसके अंदर निवेश कितना किया है, 17,858 रुपये का निवेश किया गया है। ये भी एक ग्रोथेबल बिजनेस है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आए वाले हैं। और इसके अंदर लॉस हुआ है देखिए इनको 3% का यहाँ पर परसेंटेज वाइज, और कंपनी में ग्रोथ के चांसेस तो अच्छे हैं, इसके अंदर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आपने ऐड करने चाहिए, सभी के सभी स्मॉल कैप के स्टॉक्स है, थोड़ा यहाँ पर मिड कैप के बारे में भी सोच लीजिए। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको भी बताना चाहूँगा, आप भी ऐसा मिड कैप एंड लार्ज कैप जो होता है वो भी अपने पोर्टफोलियो में रखने का यहाँ पर थोड़ा सोचना चालू करना, क्योंकि कोई भी कंपनी आप निवेश करने के लिए सोच रहे हो वो सभी स्मॉल कैप के होना ऐसा नहीं होता है, लार्ज कैप भी आपके अंदर यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। और ये देख सकते हैं सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरेज लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग अल्कोहलिक ब्रेवरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ बियर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिक्कर। एंड एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरेज ने रेडिको खेतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनके लिए भी ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। ये भी आपको खबरें पता होनी चाहिए, मैं कोई ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो पोर्टफोलियो का रिव्यू है, मुझे यहाँ पर ये जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ इनकी पूरी डिटेल्स पढ़कर ही आपके आगे यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी कुल मिलाकर इनका निवेश जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर करीब है देखिए शेयर खरीदे वाले नज़र आते हैं 1,41,800
₹68 के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है। और अभी करंट में यहाँ पर जो इनका डाउन जो परफॉर्मेंस चल रहा है यानी कि लॉस जो इनको हुआ है 15,400 यहाँ पर ₹70 के करीब का। और वैल्यू कितना बन चुका है इनका, तो अभी 1,26,399 का। तो आई होप दोस्तों आप इस पोर्टफोलियो के रिव्यू को समझ चुके होंगे। स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप लार्ज कैप भी हमारे साथ होने चाहिए और थोड़ा कंपनीज को देखकर ही निवेश करने के बारे में सोचना। थैंक यू।